नमस्ते। आज हम अपने शरीर के अंदर मौजूद एक कमाल के कारखाने को समझने वाले हैं। एक ऐसा सिस्टम जो हमारे खाए हुए खाने को उस एनर्जी में बदल देता है जिससे हम जीते हैं। जी हाँ, बात हो रही है पाचन तंत्र की। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। देखिए, स्क्रीन पर जो तस्वीर है ना, वो हमारे आज के विश्लेषण का एक तरह से रोड मैप है। ये एक अकेली तस्वीर हमें भोजन के उस पूरे सफर पर ले जाएगी जिसे हम अभी समझने वाले हैं। और यकीन मानिए, शरीर के अंदर की ये यात्रा वाकई में बहुत कमाल की है। अब हाँ, ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है ना, पर घबराने की बात नहीं है। इसे समझना बहुत आसान है। असल में ये पूरा का पूरा सिस्टम बस दो मेन हिस्सों में बटा हुआ है। और ये रहे वो दो हिस्से, बिल्कुल साफ साफ। एक तरफ है आहार नली, मतलब वो लंबा सा रास्ता जिस पर हमारा खाना चलता है। और दूसरी तरफ है पाचन ग्रंथियां, जो हैं हमारे हेल्पर्स। ये ग्रंथियां ही वो जरूरी रस और एंजाइम्स बनाती हैं। अब ये एंजाइम्स क्या हैं? सोचिए, ये छोटी छोटी केमिकल कैंचियों की तरह हैं जो खाने के बड़े टुकड़ों को काटकर इतना छोटा कर देती हैं कि हमारा शरीर उन्हें आसानी से सोख सके। तो चलिए, सबसे पहले उस रास्ते को ही जरा ठीक से जान लेते हैं जहां से सब कुछ गुजरता है। शुरू करते हैं आहार नली के इस दिलचस्प सफर से। तो सवाल ये उठता है कि भोजन का ये सफर आखिर शुरू कहाँ से होता है, इसके मेन स्टॉप्स कौन कौन से हैं और ये खत्म कहाँ होता है? इसका जवाब ये रहा। ये सफर शुरू होता है मुख से, जहां खाना चबाया जाता है। फिर भोजन नलिका से होता हुआ ये पहुंचता है पेट में, जहां पावरफुल एसिड्स कीटाणुओं का काम तमाम कर देते हैं। इसके बाद बारी आती है छोटी आंत की, जहां असली काम होता है पोषक तत्वों को सोखने का। फिर बड़ी आंत से गुजरते हुए पानी सोख लिया जाता है, और आखिर में गुदा के जरिए वेस्ट मटेरियल बाहर। तो ये हैं इस रास्ते के 6 मुख्य पड़ाव। और पता है, इस पूरे रास्ते की लंबाई कितनी है? सुनकर शायद यकीन ना हो। ये लगभग 9 मीटर यानी करीब करीब 33 फीट लंबा होता है। सोचिए जरा, हमारे शरीर के अंदर इतना लंबा और ऑर्गेनाइज्ड रास्ता सच में कमाल है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, ये लंबा रास्ता अकेले काम नहीं कर सकता। इसे मदद की जरूरत पड़ती है। तो अब बात करते हैं उन बेहद जरूरी हेल्पर्स की, हमारी पाचन ग्रंथियों की। जी हाँ, इस 9 मीटर लंबे सफर को पूरा करने और खाने से एनर्जी निकालने के लिए मदद तो बहुत जरूरी है। इन ग्रंथियों के बिना खाना बस एक रास्ते से गुजर जाएगा, पचेगा नहीं। और ये हैं हमारे 3 मेन हेल्पर्स। सबसे पहले लारीय ग्रंथियां, जो मुंह में लार बनाती हैं ताकि खाना आसानी से नीचे फिसल सके। फिर आती है जठर ग्रंथि, जो पेट में एसिड और प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम बनाती है। और आखिर में यकृत और अग्नाशय। ये दोनों तो पाचन के कुछ सबसे जरूरी रस बनाकर छोटी आंत में भेजते हैं ताकि फैट और कार्बोहाइड्रेट्स भी हजम हो सकें। अच्छा, चलिए अब सफर के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस चलते हैं, जहां से ये सारी कहानी शुरू होती है, यानी हमारा मुख और उसमें मौजूद हमारे दांत। और पता है, दांत इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि इनके बारे में पढ़ने के लिए एक पूरी की पूरी साइंटिफिक ब्रांच है, जिसे कहते हैं ओडोंटोलॉजी। यहीं से तो खाने को तोड़ने का पहला और सबसे जरूरी काम शुरू होता है, जो आगे की पूरी प्रोसेस को आसान बना देता है। तो ठीक है, हमने इस सिस्टम के सारे हिस्सों को अलग अलग करके तो देख लिया, पर अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसका जो सबसे अहम पहलू है ना, वो इस एक वाक्य में छिपा है। देखिए, ये कोई साधारण मशीन नहीं है, ये एक जबरदस्त टीम है। आहार नली और पाचन ग्रंथियां, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम करती हैं और हमारे खाए हुए खाने को उस एनर्जी में बदल देती हैं जिससे हम जीते हैं, काम करते हैं और हाँ, सोचते भी हैं। तो अगली बार जब भी कुछ खाएं ना, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि शरीर के अंदर ये कितना कॉम्प्लेक्स और अद्भुत सिस्टम कैसे चुपचाप बिना रुके काम कर रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि हमारे हर दिन को एनर्जी मिल सके।